हेलो SSGD फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं एग्ज़ाम हुए, तो कल तो यार मैं वीडियो बना नहीं पाई थी 27 के बच्चों के लिए और 28 के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी यार। 12 घंटे ड्यूटी करके आई थी तो यार टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा, पूरा टाइम चले गया, तो इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाई आप लोगों के लिए। तो आज अभी मैं दिन के टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं जैसे कि आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं इस पूरी वीडियो में डिस्कस क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स मेरे मतलब के हैं, तो उन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल हार्ड आ रहा है, क्यों हार्ड आ रहा है और किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या नया चेंज आया है SSCGD के एग्ज़ाम पैटर्न में, और क्यों जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है कि अब कम जाएगी। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, उन सभी रीज़न्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि यही सारे पॉइंट्स के बारे में मुझे जानना है तो आप वीडियो देखिए लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले जो 27 मतलब फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इन सब के एनालिसिस के बाद जो मुझे पता लगा वो ये लगा कि यार SSCGD का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ये नहीं कि सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन जो मतलब एक्सपेक्टेड था ना कि जो ट्रेंड चल रहा था SSCGD में इतने सालों से, वो पूरा चेंज करके रख दिया SSCGD ने। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स से। तो मैथ्स में मतलब बहुत कम क्वेश्चन आते थे बोर्ड एंड स्ट्रीम के, तो उसके उठा के 2-3 क्वेश्चन दे दिए। एवरेज की बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा आते थे, एवरेज से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। LCM HCF से ज़्यादा वेटेज कर दिया, नंबर सिस्टम का ज़्यादा वेटेज कर दिया। मतलब कि पूरा जो भी हमने डिस्कस किया था ना कि एवरेज से इतने क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से इतने आते हैं, तो वो पूरा SSCGD ने कर दिया है गोल गोल। तो यार अभी ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों ने 20 टारगेट किया होता है कि हाँ हम 20 स्कोर कर लेंगे, उन बच्चों के अब 15 से 16 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं। और ये आपके साथ मतलब ऐसा मत सोचिए कि मेरा एग्जाम गंदा गया, ये सभी के साथ है, क्योंकि SSCGD का एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। चैप्टर वही है लेकिन वेटेज उसने इधर उधर कर दिया है। तो इस वजह से बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए, घबराए, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई थी। तो मैथ्स का तो ये सीन था यार, क्योंकि मतलब हम लोग ये सोचते हैं एवरेज से क्वेश्चन आएगा, लेकिन नहीं दिया उन्होंने एवरेज से। बोर्ड एंड स्ट्रीम बहुत लगता था कि इतना नहीं भी आएगा, तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, पर उससे 3-4 क्वेश्चन SSGD ने दे दिए, SSC ने अपने एग्जाम में। तो ये तो था मैथ्स की बात। नेक्स्ट हम आते हैं रीजनिंग की बात। रीजनिंग में क्या कुछ चेंज आया है, तो देखो रीजनिंग ना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। रीजनिंग में मतलब इतने साल हो गए हैं, कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लिटरली नहीं आ रहा था। मेरे टाइम में भी नहीं आया, मेरे से 2-4 साल पहले तक नहीं आया, लेकिन अचानक SSC ने इस बार SSCGD के एग्ज़ाम में कैलेंडर वाला चैप्टर उठा के दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो मतलब ज़्यादा बैंक का फेमस टॉपिक है और मतलब SSC बहुत कम पूछती है, तो उससे भी SSC ने क्वेश्चंस पूछ लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना वो चीज़ें पढ़ के नहीं गए यार, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ के गए। तो इससे सीधा सीधा असर कट ऑफ में पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है कि आपको नहीं आया, ये बहुत पूरे एक मतलब अगर हम पूरे व्यू में देखें ना तो बहुत सारे बच्चों को इन चीज़ों में प्रॉब्लम आई है। जहाँ पे रीजनिंग में बच्चा सबसे इजी मानता है, उसको वो स्कोरिंग मानता है, तो उसमें उनके 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही ना हो के 15 से 16 ही क्वेश्चन, मतलब सब में उनके 3 से 4 क्वेश्चन डिक्रीज हो रहे हैं मार्क्स के वजह से, और थोड़ा सा मतलब पैटर्न चेंज की वजह से। क्योंकि यार हम लोग प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंड रहते हैं और रहना भी चाहिए यार, क्योंकि SSCGD फॉलो करता है अपना पैटर्न, लेकिन इस बार उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हिंदी में। हिंदी में भी वो कुछ ऐसे पत्र वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे रहा है, जो मतलब थोड़ा सा नहीं था इससे रिलेटेड, क्योंकि वाक्य वगैरह के क्वेश्चन आते थे। तो पत्र वगैरह, अनुवाद, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी उसने इंट्रोड्यूस कर दी है। तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ पैटर्न है यार, क्योंकि नॉर्मली आप ये मत सोचो कि यार मेरा पेपर गंदा गया है। ठीक है, पेपर आपका गंदा नहीं गया है, पूरा पेपर ओवरऑल गंदा नहीं आया है यार। अगर हम बोलें तो 80 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हम बोलेंगे कि हाँ वो इधर उधर हो चुके हैं, मतलब उसका वेटेज इसमें, इसका वेटेज उसमें, लेकिन पूरा ओवरऑल पेपर आपका गंदा नहीं गया है। एंड जो क्वेश्चन 15 आप लोगों के लिए हुए वो ही और लोगों के लिए भी हुए। तो आप ये बिल्कुल भी मत डरो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। और जिन लोगों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है वो भी अब डर चुके हैं कि यार SSCGD पूरा चेंज हो चुकी है, SSC ने पूरा एग्जाम पैटर्न बदल गया है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ कि हाँ
पेपर बिल्कुल अलग आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया। 15 क्वेश्चन थोड़े ऐसे पड़ रहे हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था आएंगे या इतना वेटेज से आ रहे हैं। तो यार पुराने वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, अब जिनका एग्जाम हो गया वो तो बस ये सोचो कि आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अभी तक एसएससी का पैटर्न किसी को नहीं पता था। और बाकी जिनके अब 29, 30 और आगे आने वाले टाइम में एग्जाम है, वो प्लीज़ इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाइए। और 27 और 28 वाले बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि यार अगर बच्चे को पता चल गया ना कि ये चैप्टर आने वाला है या ये पैटर्न है, तो वो लोग उसको पढ़ेंगे एंड उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोग को नॉर्मलाइजेशन पक्का मिलेगा। एंड अब हम इस बारे में जांच करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आई, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो देखो, एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सीट्स लो है, तो इसका सीधा सीधा असर जो है कट ऑफ में पड़ना ही है। जो कट ऑफ अगर हम सोचते थे कि 140 जाएगी, अब उसमें से 10 क्वेश्चन तो कम कर ही लो, क्योंकि 10 क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक आ गए हैं जिनके बारे में नहीं सोचा था। तो इस बार पिछले बार के हिसाब से 8 से 10 जो क्वेश्चन है, इसका मतलब 20 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ में डिफरेंस देखा जाएगा एंड पक्का देखा जाएगा। तो इसके रीजंस भी है कि कट ऑफ लो क्यों जाएगी। सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न बदलना, क्योंकि अभी तक सच में पुराने, अगर हम सब कुछ देखें पुराने प्रीवियस ईयर में, तो वही ट्रेंड फॉलो होते आया है। लेकिन इस बार ट्रेंड ज़रूर चेंज हो गया है, इसलिए थोड़ा तो ये कट ऑफ कम जाने का रीज़न हो सकता है क्या होगा, क्योंकि यार हम लोग भी अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके बारे में, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस है। मैं, आप मेरे को मत सोचो कि मेरे को एक्सपीरियंस है, लेकिन बाकी यूट्यूब चैनल में भी आप देखो तो हाँ, ये हर जगह बात चल रही है कि कट ऑफ कम जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई कम करके जाएंगे। जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अपनी उन चीज़ों को फिर से रिवाइज़ करो, लाइक इनइक्वालिटी और कैलेंडर जैसे चैप्टर्स को आप पढ़ के जाओ। और अगर आपको लगता है कि मैं कहाँ से पढूं, तो वो भी मुझे कमेंट कर दो, मैं आगे वीडियोस बना दूंगी आपके लिए। बाकी कट ऑफ कम जाने का एक रीज़न क्या है, पेपर पैटर्न में बदलाव। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कल मतलब 27 को 41 पॉइंट ऐसे कुछ % बच्चे ही एग्ज़ाम देने आए थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये कि बच्चे ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं। इसका रीज़न है कि पहले तो एसएससी ने बताया नहीं एसएससी का एग्ज़ाम कब होगा, और अचानक से नोटिफिकेशन दिया, जिस वजह से बच्चों ने अपनी तैयारी छोड़ दी। एंड और रीज़न ये है कि दूर दूर उनका एग्ज़ाम सेंटर जाना। तीसरा ये है कि बाकी स्टेट में अपने अपने पुलिस की भर्ती चल रही है, तो इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। एंड बिलीव मी, कट ऑफ कम जाएगी। बस आप लोगों को अपने तरफ से बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि कट ऑफ कम जाएगी तो हम क्यों पढ़ें, ये नहीं करना है आपको पढ़ना है। एंड इसीलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी ये सोचो कि जिसकी थोड़ी भी तैयारी ना, वो चले जाओ यार एग्जाम देने, क्योंकि ऑलरेडी कम बच्चे आ रहे हैं। अगर हम 40% के हिसाब से देखें बच्चे आ रहे हैं, तो जितने हिसाब से फॉर्म भरे ना, कम से कम 20 लाख बच्चे ही पेपर देने जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि कट ऑफ कम जा सकती है, पेपर हार्ड आएगा और आपका सिलेक्शन तो होना ही है अगर आप उसको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था कि रीज़न कट ऑफ कम होने का। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।